फंक्शनल डिपेंडेंसी। सबसे पहले हमें ये पता हो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या चीज़ है। उसके लिए ये है, इफ़ वी टेक ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑल पार्शियल डेरिवेटिव से मुराद कि आपके पास कितने वेरिएबल हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर देखें, x1 x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y1 y2 डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब हमें कितने पार्शियल डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे? दो लेने पड़ेंगे। ऑल पार्शियल डेरिवेटिव, लाइक मैं इसको लिखता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव, लाइक मुझे लेना पड़ेगा पार्शियल y1 ओवर पार्शियल x1, और इसी तरह से पार्शियल y1 ओवर पार्शियल x2। अब पार्शियल y2 ओवर पार्शियल x2, और इसी तरह से हमें लेना पड़ेगा पार्शियल y2 ओवर पार्शियल x2। तो ये मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। इफ वी टेक ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग, किसको यूज करते हुए? जैकोबियन डिटर्मिनेंट को। जैकोबियन डिटर्मिनेंट को यूज करें। अगर हम जैकोबियन डिटर्मिनेंट को यूज करें और इफ डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू ज़ीरो, अगर डिटर्मिनेंट जो है वो किसके बराबर आ जाए? ज़ीरो को आ जाए, देन फिर क्या होगा? फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी? एग्जिस्ट करेगी। अगर ज़ीरो आ जाए, ये कंडीशन है। अगर ज़ीरो आ जाए तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। अगर ज़ीरो ना आए तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी वेरिएबल्स के दरमियान, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। तो ये है हमारे पास। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे और उन पार्शियल डेरिवेटिव को जैकोबियन डिटर्मिनेंट के ज़रिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर चेक करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो है या नहीं है। अगर ज़ीरो आ जाए तो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, और अगर ज़ीरो नहीं आता तो फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो ये था हमारा कि बेसिक ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी की। अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। ये सेकेंड इक्वेशन, इसको हम पहले इवेलुएट कर लें ज़रा, मल्टीप्लाई कर लें ज़रा। ये मेरे पास आ गया 9x1 की पावर 4 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये 6x1 स्केयर इंटू x2 प्लस 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24x1 स्केयर, फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई करें तो x2 स्केयर प्लस 8x2 प्लस 12। ये मेरे पास y2 आ गया। अब देखें जी, सबसे पहले हम ये जो पहली इक्वेशन है इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लें, पार्शियल y1 ओवर पार्शियल x1। तो x1 के अकॉर्डिंग ये मेरे पास आ जाएगा 6x1, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x1 आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन का, यानी फर्स्ट इक्वेशन का, हम पार्शियल y1 ओवर पार्शियल x2 ले लेते हैं, तो x2 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेने लगे, पार्शियल y2 अपॉन पार्शियल x1। अब x1 के अकॉर्डिंग ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 x1 क्यूब, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है x1, तो इस पे पावर रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12x1, और x2 वैसे ही आ जाएगा। और फिर ये 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48x1 आ जाएगा। ये तीनों ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह से पार्शियल y2 ओवर पार्शियल x2। अब x2 के अकॉर्डिंग ये तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे x2 का डेरिवेटिव ये 1 आ जाएगा x2 का, और ये मेरे पास वैसे ही रह जाएगा 6x1 का स्केयर। अब ये भी ज़ीरो हो जाएगा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2x2, और ये प्लस 8x आ जाएगा, और ये ज़ीरो हो जाएगा।
तो ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया जी, पार्शियल डेरिवेटिव आ गया हमारे x1 और x2 के लिहाज से। अब हमने क्या करना है, इसको हमने जैकोबियन के ज़रिए, यानी ये जो डेरिवेटिव्स आए हैं इन्हीं को हमने जैकोबियन में पुट करना है। चलें जी, हम जैकोबियन में पुट करें। जैकोबियन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये मेरे पास पहला आंसर आया 6x1। नेक्स्ट पार्शियल y1 ओवर पार्शियल x2 आंसर आया मेरे पास 1 आया जी। x1 का ये डेरिवेटिव आया 36x1 क्यूब प्लस 12x1 x2 प्लस 48x1। अब नेक्स्ट जी ये मेरे पास आया तो ये मेरे पास आया जी 6x1 स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 8। तो ये मेरे पास आ गया जी, ये जैकोबियन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब आपने इसको इवेल्युएट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, 6x1 और ये आ गया 6x1 स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 8 माइनस ये सारा 1 से मल्टीप्लाई आ जाए होगा तो ये वैसे ही आ जाएगा, x1 क्यूब प्लस 12x1 x2 प्लस 48x1, ये मेरे पास आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें सिंपल, 36x1 क्यूब प्लस 12x1 x2 प्लस 48x1, ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, 36x1 क्यूब माइनस 12x1 x2 माइनस 48x1। तो ये देखें ये सारे माइनस के हैं, ये सारे प्लस के हैं, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। देखें अब आपका जो जैकोबियन डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। जब जब 0 आ जाएगा तो मैंने डेफिनेशन में बोला था ये क्या होगा, ये इनके दरमियान डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी मौजूद है, एग्जिस्ट करती है। तो यही क्वेश्चन था जी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये था हमारा क्वेश्चन जी। ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आया है। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखें ज़रा, ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल y1 ओवर पार्शियल x1। तो x1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे तो 6x1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और तो x1 है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसी तरह से अब पार्शियल y1 ओवर पार्शियल x2 ले लें, x2 के अकॉर्डिंग देखें तो ये आ जाएगा 4x2 आ जाएगा, ये x2 की वैल्यू है। अब इसी तरह से जी पार्शियल y2 ओवर पार्शियल x1, अब x1 के अकॉर्डिंग यही सिर्फ वैल्यू है तो ये 5 आ गया, और पार्शियल y2 ओवर पार्शियल x2, अब x2 इधर नहीं है यहाँ पे वैल्यू, तो 0 आ गई, ठीक है। अब इसको जैकोबियन डिटर्मिनेंट में आप फिर इसको पुट कर दें वैल्यूज को, जैकोबियन डिटर्मिनेंट। पहला आंसर मेरे पास 6x1 आया है, दूसरा 4x2 आया है, फिर 5 आया मेरे पास, और नेक्स्ट आया मेरे पास 0। अब इसको आप इवेल्युएट कर दें, यानी 6x1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20x2। तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस 20x2। तो इसका मतलब जैकोबियन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सो फिर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट क्या, फंक्शनल डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी among the variables, among the variables, यानी वेरिएबल के दरमियान ये डिपेंडेंसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये था जी हमारा इसका एक और क्वेश्चन जो था। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर देखें ज़रा, उसने पूछा हुआ है कि बताएं कि ये जो इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ है क्या ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये देखें ये इन्वर्स फंक्शन है, तो इन्वर्स फंक्शन बेसिकली क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है, नॉन सिंगुलर होता है। तो नॉन सिंगुलर में क्या होता है कि जो नॉर्मली जो होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है
वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब है कि जैकोबियन डिटर्मिनेंट के इक्वल ज़ीरो नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है वो सेम ऐसे ही रहेगी कि ये जो v जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज जो आपका इन्वर्स फंक्शन है एग्जिस्ट तभी करेगा। तो इसलिए ये जो कंक्लूजन v इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है इन्वर्स फंक्शन के लिए। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है 7.6 का। उसने कहा है ये चीज़ बताओ, ये जो गिवन कंडीशन है क्या ये रिप्रेजेंट कर रही है 3x3 जैकोबियन डिटर्मिनेंट के लिए, और क्या ये सेम रिलेशन है पार्शियल डेरिवेटिव के। जी बिल्कुल, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला लाइक दैट, ये 3x3 के लिए ही है। हमने पहले 2x2 के क्वेश्चन किए, ये 3x3 का क्वेश्चन है। उसके लिए हमें ये 1 का मतलब ये है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल 1 और 1 का लिए लिहाज से। तो ये बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव्स ही हैं ये सारे, और जो जैकोबियन डिटर्मिनेंट है पार्शियल डेरिवेटिव के लिहाज से दैट बिकम्स इक्वल टू अ v, और यहाँ पे v को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये रिलेशन जो है वो 3x3 डिटर्मिनेंट के लिए बिल्कुल सेम है।